अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, बड़ा अल्लाह का करम है। तो बस जी, एक तो पता नहीं इंसान की समझ में नहीं आता कि क्या पकाए तो क्या खाए। तो मैं ज़रा फिर आज मैंने कहा चल बीबी, क्योंकि मैं जो इधर बाबा जी हैं वो सौदे ला के देते हैं, लेकिन उन बेचारों को नहीं पता होता किसी वक्त। तो फिर मैं जब जाती हूँ ना, तो फिर मैं हर चीज़ चुन 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 करके लेती हूँ। प्याज भी चुन के लेती हूँ। बाज़ दफ़ा तो प्याज भी उनसे मंगवाती थी, बीच में ख़राब निकल आता था। आज फिर मैं बाज़ार को निकली तो मैंने कहा चले, तो वैसे भी कहते हैं जब गर्मी मौसम आए तो प्रोटीन के लिए दालें खाएं, सब्जियां खाएं, करेले खाएं, भिंडी खाएं, कद्दू शरीफ खाएं, तोरियां खाएं, ब्लैक तोरियां खाएं, भिंडी खाएं, खाएं खाएं, रुके ना खाएं खाएं, खाते ही जाए खाते ही जाए। बस खाने के लिए तो दुनिया में आए हैं, ज़ाहिर है काम करना है तो दुनिया में काम भी करने हैं, तो दुनिया में एक दफ़ा आना है, बार बार तो नहीं किसी ने आना ना। तो जनाब मैंने फिर आज बड़ी मज़े के करेले प्याज ये देखे बनाए, बड़े ही टेस्टी बने हैं। तो मैंने माशाल्लाह एक पूरी रोटी भी खा ली। लेकिन मैंने बाज़ार से जब रोटी मंगाई ना, तो मेरा पेट गड़बड़ी करना शुरू हो गया। तो मैंने कहा अल्लाह की बंदी, तू इससे बेहतर है कि तू आटा मंगा के तो खुद रोटी, तो यकीन करे घर की रोटी की मैं कहती हूँ क्या ही बात है। रोटी खाओ तो ऐसे नरम सी। वो मेरे जो इधर हैं बाबा जी वो भी आए, उनको भी मैंने दिया। अच्छा मेरी एक आदत है, मेरी ये आदत मेरे मियाँ साहब भी कहते थे, मैंने कुछ भी पकाया होगा फ्रिज में पड़ा होगा, मेरे घर कोई भी आता ना, कोई भी, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि खाए बिना नहीं जाता। मैं उसके आगे जो भी पका रख लेती हूँ। अब मैं रोटी खा रही थी तो बाबा जी आ गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि नहीं इनके लिए, मैंने कहा रोटी, कहते नहीं नहीं आप खाएं। मैं कहा कुछ नहीं। अगर मैं रोटी खा भी रही होती हूँ ना, तो मैं उठ के अपना खाना छोड़ के उसके लिए रोटी बनाना शुरू हो जाती हूँ, जो मेरे घर पे कोई आया। अब मेरी एक पुराने जाने वाली है, तौहीद बाजी है, मॉडल टाउन में रहती हैं। तो एक उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो कहने लगी कि मैं जब भी कभी हमारे घर में फंक्शन होगा ना, तो पहले मैं आपको याद करती हूँ। तो ये होती है अखलाक की बात। अगर आपका अखलाक अच्छा है तो सब इज़्ज़त करें। अभी थोड़ी देर हुई है, मैं वीडियो बनाने से पहले आई है, तो मुझे कह रही थी मैं अब उधर देख रही हूँ, क्योंकि मेरा वो देखे जाली का दरवाज़ा है, वो नज़र आ रहा है सामने। तो मैं कहती हूँ वो आई तो नहीं, मैंने उस तरफ देखा है। तो आई है, तो मैंने आते ही अभी आई है, 5 मिनट 10 मिनट हुए, तो मैंने कहा खाना खाया है, कहती नहीं। तो देखें, खाना जो खाता है ना, हर कोई अपना नसीब खाता है। कभी मत ये कहें कि ये क्यों खा रहा है, ये इस तरह खाना छुपाना। आप एक बंदे को खाना खिलाएंगे ना, तो अल्लाह ताला 4 बंदों का खाना देते हैं, वो लिख देते हैं अल्लाह ताला उसी वक्त। एक मेरे मियाँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, करवट करो जन्नत में, अल्लाह मकाम दे उनको। अच्छा उनकी बड़ी अच्छी आदत थी, वो जो ऑफिस चलाते थे ना, एक तो उन्होंने जुमेरात को अपने ऑफिस को धुलवाना है, हर जुमेरात को या जुम्मे को, और साथ ही 8 दिन के बाद कोई देग पकानी बिरयानी की। वो मुझे कहते होते थे जब से मेरी तेरे साथ शादी हुई है ना, तो अल्लाह ने मुझे बहुत दिया। मैंने कहा जो मैंने पैसों से कारोबार कराया, अल्लाह ने उसका बरकत डाली है। तो वो मुझे कहते होते थे, सॉरी मेरे नोज़ में खारिश हो रही हूँ, मुझे कहते होते थे कि मैंने अपनी जो पहले वाइफ थी, मैंने जितने भी कारोबार किए, जितने भी किए, तो वो नाकाम ही रहा। तो तेरे साथ अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ दिया। तो वो उनकी एक आदत होती थी, जुमेरात को उन्होंने बाकायदगी से ऑफिस सारा धुलवाना, फिर मदरसे से बच्चे बुलाने, फिर वहाँ कुरान ख़वानी करानी। तो वो कहते थे जिस जगह कुरान ख़वानी हो, जहाँ लंगर बांटा जाए, अल्लाह और डाल रिज़्क़ में बरकत डालते। जब उनकी बीमारी की हालत हुई, तो उनके बेटे ने आर्जी तौर पे बिठाया, जो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। तो वो उसको कहने लगा कि बेटा ऑफिस गए ना, बड़ी मुश्किल से गए किसी के सहारे, क्योंकि उनके गुर्दे डैमेज हुए थे दोनों, तो बड़ी मुश्किल से दूसरे फ्लोर पे ना उनका ऑफिस था, तो बड़ी मुश्किल से चढ़ के गए, गार्डों के ना कंधे पे हाथ रख के, तो ऊपर गए ना, तो ऑफिस बड़ा गंदा। तो उन्होंने कहा बेटे को कि बेटा ऑफिस को धुलवाया करो, ये वो बड़ा ही कंजूस था। मैंने कहा बात सुने, एक बात तो ये है कि आपने उसको बना बनाया कारोबार दे दिया अपने बेटे को, ठीक है, उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, उसको ये होगा कि मेरे बाप ने दे दिया। अगर वो खुद से बनाता, अपना पैसा खर्च करता, तो उसको एहसास भी होता। तो मैंने कहा आप ये पल्ले बात 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 बांध ले, क्योंकि उसने बनी बनाई कंपनी पे आपने उसको बैठा दिया,
तो उसको क्या, फिर वो बोलते होते थे, कहते होते थे बेटा 15 दिन चाहे बाद ऑफिस को धुलवाया करो, कुरान ख्वानी कराया करो। मैं करवाता था, मैं देख भी बिरयानी की बांटता था सबको, सिक्योरिटी गार्डों को भी बुला लेता था, सबको देता था खाने के लिए। लेकिन उसका बेटा, वो कहते ना चमड़ी जाए तो दमड़ी ना जाए, जिहड़े भुखे नंगियां नूं कंपनी मिल गई। लेकिन मेरे जो देवर पिंडी के, जो मेरी दरानी है जठानी है, किसी ने मेरा साथ, हालांकि सबको पता था, सबको पता था कि पैसा इसका था कंपनी। तो मैंने तो एक दिन उनसे कहा, मैंने कहा आपके भाई के पास कुछ भी नहीं था जब मेरे साथ शादी हुई, जॉब से भी रिटायर हुए हुए थे। तो मैंने कहा देखे, बहरहाल ये था सारा सिलसिला। तो बात ये कर रही थी कि खाना जब कोई खाए तो मत कहे ये इतना, ये सच छुपा। अब जितना किसी को खाया, तो मेरे मियाँ ना, एक और उनकी दाद थी कि जिसके साथ मेजर अजीज के साथ मिलकर कंपनी बनाई ना, उस वक्त वो ठीक थे जब बनाई थी। तो वो कहते थे जब मैं जाता था, उसने लिखा होता था बिस्किट 25 के आए हैं, 2 चाय आई हैं, फलाना आया है, उसको बिस्किट खिलाए हैं, उसको बोतल पिलाई है। वो सारा डायरी पे लिख के रखता था, कहता था, क्योंकि पार्टनर थे आपस में। तो मेरे मियाँ ने कहना कि देखें, वो फिर ये होता था उसको कि ये हाफ हाफ करेंगे। मेरे मियाँ डांटते थे, कहते थे मेजर अजीज साहब, जो अगर कोई यहाँ चाय पी के जाए, कोल्ड ड्रिंक पी के जाए ऑफिस में, मत लिखा करें, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं जब पहले आता हूँ तो आप मुझे पहले ही ये डायरी दिखाते हैं जी, ये खर्चा हुआ है सुबह से, तो ये ना किया करें। फिर वो कहने लगा जी आप कंपनी खुद ही खरीद लें। जो झूठा तीसरे रोज़े को आया तो झूठा बयान दे के गया जी ये कंपनी, तो झूठे का तो मुंह हमेशा काला होता है। कहते हैं कि अल्लाह ताला की रस्सी ढीली होती है। जब अल्लाह ताला ने इसके बच्चों की रस्सी कसनी है ना, मेजर अजीज़ की कसनी है, ये अगले जहान जवाब दे होगा। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं जो बात होती है वैसे ही करती हूँ, जो बात मैं दिल में होती है वो कर देती हूँ। इसी वजह से मैं बहुत बुरी हूँ, अपने भाइयों में भी, अपनी भाभीयों की नज़र में भी बुरी हूँ, क्योंकि मैं बात मुंह पे करती हूँ। और जो मुंह पे बात करता है वो बड़ा सच्चा इंसान होता है। आप क्या कहते हो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मैं आपकी मुंतज़र रहूँगी, मेरी ऑल द वीडियो देखा करें, बेल आइकॉन को भी कर दिया करें। तो आगे या किस्मत या नसीब मोनेटाइज होना है या नहीं होना, चलो एक मेरा दिल भी लगा हुआ है। तो चलें जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो जो मेरी वीडियो देखते हैं ना, जब मुझे कमेंट्स आते हैं, यकीन कर जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ उनके लिए दुआ गो होती हूँ। ये मत मैं कहती, जो जो मेरी वीडियो, अल्लाह उनकी हर मुश्किल को आसान, और जो जो मुझे देखता है अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान करे, कारोबार में मसला मसाइल। और यकीन करें मैं जो दुआ मांगती हूँ अल्लाह ताला पूरी करते हैं इंशाल्लाह ताला। अब निदा की अम्मी जो थी ना, बात में अब यहाँ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो। निदा की अम्मी जो थी ना मेरी, तो वो मुझे कहती थी मामा बाजी मेरी अम्मी का एक ना किडनी डैमेज होगी, शुगर की मरीज़ है, तो आप दुआ कीजिएगा। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, मैंने दुआ की तो परसों फ़ोन आया तो बड़ी हैप्पी थी, कहती अम्मी के ना बाजी मैंने बड़ा प्रेज़ कराया और अम्मी के टेस्ट भी सही आया। तो मेरी दुआ बड़ी लगती है, ये मैं बता दूँ। जिसने मुझसे दुआ करानी ना वो मुझसे कमेंट्स में कह दिया करे दुआ करना। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि दुआ करना बड़ी अच्छी बात होती है और मरे हुए को भी बख्शाना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम जिंदों में हैं। तो दुआओं में शामिल रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी, आप मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।